हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 प्रिंसेस सितंबर चैप्टर। तो ये कहानी शुरू होती है थाईलैंड से, जहाँ पर एक किंग और उनकी एक क्वीन रहती थी। उन किंग और क्वीन की 9 डॉटर्स थी। अब जो किंग थे उन्हें उनके नाम तो याद रहते नहीं थे 9 डॉटर्स के, तो उन्होंने अपने डॉटर्स के नाम रख दिए मंथ्स के ऊपर। जो ऐसे करके, जैसे कि फर्स्ट डॉटर जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी थी उनका नाम रख दिया जनवरी, फिर उससे छोटी बेटी का नाम रख दिया फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई। जो उनकी सबसे ज़्यादा छोटी बेटी थी, जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट डॉटर थी उनकी, उनका नाम उन्होंने रख दिया था सितंबर। किंग थे, उनके बर्थडे पे उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और वो सोचते कि हाँ अब तो मैं भी सबको गिफ्ट्स दूंगा क्योंकि सबने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। तो जो किंग होते हैं वो उनकी 9 डॉटर्स को पैरट देते हैं, वो भी गोल्डन केज के अंदर बंद करके। जो प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्हें पैरट्स बहुत पसंद होते हैं और उन्होंने उन पैरट्स को बात करना भी सिखा दिया था। और जो वो पैरट्स थे वो बोला करते थे गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, ऐसे करके वो जो पैरट्स थे वो बोला करते थे। पर एक दिन प्रिंसेस सितंबर देखती हैं कि उनका जो पैरट है वो केज के अंदर ही मर चुका है। और ये जो चीज़ थी ये प्रिंसेस सितंबर के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। उनका तो दिल ही टूट जाता है ये चीज़ देख के। और जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो बार बार बस रोए जा रही थी क्योंकि इनका इतना बड़ा लॉस हुआ, उनका पैरट मर गया। जो उनकी मेड्स थी, मेड ऑफ ऑनर, जो उनकी देखभाल करा करती थी, उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी कि चलो इतना नहीं रोते, पैरट मर गया अब तुम्हारा हमें पता है, पर इतना तुम टेंशन मत लो। पर उनका जो जितने भी वो एफर्ट्स लगाते हैं वो चुप करने की कोशिश करते हैं, पर जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो चुप ही नहीं हो रही होती, वो रोए जा रही होती हैं। जो उनकी मेड थी वो क्वीन के पास जाती हैं और कहती हैं कि जो सितंबर है वो रोए जा रही है क्योंकि उनका पैरट मर गया है। पर जो क्वीन होती हैं वो इतना ध्यान नहीं देती, वो बोलते हैं रो रही है तो रोने दो, ऐसे करके। जो वो बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं। द मेड ऑफ ऑनर वॉज टू गो टू अ पार्टी, लेफ्ट द प्रिंसेस क्राइंग इन बेड विद टेकिंग सपर। जो जो क्वीन होती हैं वो पार्टी के अंदर चले जाती हैं, वो पार्टी में चले जाती हैं और जो सितंबर होती है उन्हें रोता छोड़ जाती है खाने के साथ। सितंबर अपने बेड पे बैठे बैठे रो रही होती है खाना लेकर, सपर मतलब खाना। प्रिंसेस सितंबर रो रही होती है तब उनके कमरे में एक बर्ड आती है जो कि उनके कमरे में आके गाना गाने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर गाना गाने लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्वीट गाना गाने लग जाती हैं। जो कि वो बर्ड जो है वो गाना गा रही होती है किंग के गार्डन के बारे में, विलो ट्रीज और गोल्ड फिश के बारे में गाना गा रही होती है वो बर्ड। और जो बर्ड जब गाना गाती है तो वो प्रिंसेस सारी अपनी सैडनेस और भूख सब कुछ भूल जाती हैं और प्रिंसेस सितंबर को बहुत अच्छी लगती है वो बर्ड। जो बर्ड होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैरट की जगह तुम्हारी पेट बन के रह सकती हूँ, तो तुम इतना परेशान मत हो। तो प्रिंसेस सितंबर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनके पास इतना अच्छा, इतना ज़्यादा सुरीला गाना गाने वाली एक बर्ड है। अगली मॉर्निंग जब मेड ऑफ ऑनर उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं तो जो बर्ड होती है वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। और जो प्रिंसेस होती है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जो प्रिंसेस होती है वो उस बर्ड को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। जो प्रिंसेस सितंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी सिंगिंग से इम्प्रेस हो जाती हैं और उनके जो ऑडियंस थे, मतलब जो उनके घर में थे, वो सभी उस बर्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं कि ये बर्ड तो बहुत अच्छा गाती है, ये बर्ड बेस्ट है। वो प्रिंसेस सितंबर होते हैं वो अपने सिस्टर और पेरेंट्स के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस बर्ड की परफॉर्मेंस से। और जो क्वीन होती है वो ये कहती है हाँ मुझे तो पैरट्स वैसे भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो एक ही रिपीटेड लाइन बोला करते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। तो जो क्वीन होती है वो कहती है मुझे तो वैसे भी पैरट्स पसंद नहीं थे क्योंकि वो एक ही रिपीटेड लाइन्स बोलते रहते थे। और जो किंग होते हैं वो पैरट्स को ये कहते हैं कि हाँ पैरट्स मुझे भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो एक ही लाइन रिपीट करते रहते थे, पर जब पैरट्स बोलते थे गॉड सेव द किंग तो बस अच्छे लगते थे, पर प्रिटी पॉली मुझे पसंद नहीं था। तो जो किंग थे वो कहते थे कि उन्हें प्रिटी पॉली बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो प्रिंसेस सितंबर की बर्ड की इतनी खुशी हो रही होती है, जो बाकी की 8 प्रिंसेस होती हैं उन्हें और उनके पैरट की एक टाइप से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें बेइज्जती फील हो रही होती है और उन्हें प्रिंसेस सितंबर से जलन हो रही होती है कि इसके पास इतनी अच्छी बर्ड आई क्यों।
जो सितंबर होती हैं वो उस बर्ड के सॉन्ग को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा, उन्हें वो बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। थोड़े टाइम बाद जो उनकी सिस्टर होती हैं वो उनके दिमाग में जहर भर देती हैं। एक मिनट, कौन सा जहर? वैसा वाला जहर नहीं, वैसे तो वो मर जाती हैं अगर जहर भरते, तो वो जहर वाला जब बातें, उल्टी सीधी बातें करके उनका माइंड डाइवर्ट कर देती हैं उनकी सिस्टर्स। वो ये कहती हैं कि तुम्हें, तुम्हारा पेट मर गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर हम तुम्हारे लिए एक न्यू पैरट लेके आ सकते हैं। तो पर उन्हें लग रहा था कि जो वो प्रिंसेस सितंबर है वो ये कहेंगी कि हाँ वो बर्ड को छोड़ के पैरट रख लेंगी, पर सितंबर रिप्लाई करते हैं कि उन्हें कोई भी पैरट नहीं चाहिए, उन्हें पैरट से ज़्यादा अच्छी उनके पास एक बर्ड है। जो उनकी सिस्टर्स होती हैं वो ये कहती हैं कि जब अभी तुम्हारी बर्ड कहाँ चले गई है, तो जो सितंबर होती हैं वो कहती हैं कि वो बर्ड अपने फादर इन लॉ से मिलने गई है। बाकी की प्रिंसेसेस होती हैं वो सितंबर को डराने की कोशिश करती है कि अब वो बर्ड वापस नहीं आएगी, तुमने उसे केज में भी नहीं रखा, तुम्हें उसे केज में रखना चाहिए था उस बर्ड को, वो ऐसे तो भाग जाएगी, उसे कोई हार्म कर देगा, उसे कोई मार देगा, ऐसे करके जो उन्हें प्रिंसेस सितंबर को भड़का देती हैं उनकी सिस्टर्स। अब इनसिक्योर प्रिंसेस जो सितंबर होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ महसूस करने लग जाती हैं और वो वही करती हैं उस बर्ड के साथ, उसे एक केज में डाल देती हैं। और वो उन्हें बहुत ज़्यादा ये डर होता है कि कहीं जो शिकार करने वाले होते हैं, जो बर्ड का शिकार करते हैं और उन्हें ट्रैप करते हैं, कहीं वो भी मेरी बर्ड को ना पकड़ लें। सितंबर होती हैं वो बस उस बर्ड की सेफ्टी चाहती हैं। तब वो ये जब सब चीज़ें सोच रही होती है तभी उधर एकदम से वो बर्ड आ जाती है और उनके कान में कुछ बोलने लग जाती है। तो प्रिंसेस सितंबर को बहुत थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर जो बर्ड होती है वो उन्हें कहती है कि मेरे फादर इन लॉ जो थे वो पार्टी दे रहे थे, पर मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी कि तुम मेरी चिंता करोगे। सितंबर जो होती हैं वो अब एक और कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, तो वो उस बर्ड को केज में करने की कोशिश करती है। जो बर्ड होती है वो पहले एकदम से शॉक भी हो जाती है कि मुझे एकदम से केज में क्यों डाल रहे हो। जो सितंबर होती हैं वो ये कहती हैं कि जो मेरी मम्मा जो हैं, जो क्वीन है, उनकी जो कैट है वो तुम्हें मार सकती है या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो जो बर्ड होती है वो उनकी बात मान लेती है, पर वो बर्ड कहती है कि मैं बस अभी के लिए जा रही हूँ केज में, फिर मैं वापस नहीं रहने वाली। सितंबर होती है वो उन्हें केज से बाहर ही नहीं निकालती। जो वो बर्ड होती है वो उसे गाने गाने का मन करता है खाना खाने के बाद, पर वो गाना नहीं गा पाती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है केज में बंद रहकर। अगली सुबह जो वो बर्ड होती है वो बोलती है कि सितंबर अब तो सुबह हो गई है, अब तो मुझे जाने दो, अब तो सुबह हो गई, अब क्या हो गया तुम्हें। तो पर जो सितंबर होती हैं वो गेट खोलने से मना कर देती है, वो गेट नहीं खोलती। तो जो बर्ड होती है वो उस गेट के ऊपर टक्कर मारने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, पर जो बर्ड वो जितने भी एफर्ट्स लगाती है वो किसी काम के नहीं होते। और जो बाकी की 8 प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं ये चीज़ देख के कि हाँ उसकी बर्ड को प्रॉब्लम हो रही है। सितंबर थी, वो सितंबर को जो बर्ड ये कह रही थी कि उसे फ्री कर दो, तो सितंबर कहते हैं कि मैं तुम्हारा सिर्फ भला चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें इसके अंदर से नहीं निकालने वाली, और अगर तुम्हें गाना गाना है तो तुम केज में ही गाना गा लो। और जो सितंबर होती है वो उन्हें उसे एक शुगर का पीस भी देती है। पर जो बर्ड होती है वो गाना वो नहीं गाती केज के अंदर, उसे गाना गाना अच्छा नहीं लगता केज के अंदर, तो वो गाना ही नहीं गाती। फिर वो बर्ड कहती है कि मुझे ट्रीज़ देखने हैं, मुझे लेक्स देखनी है, मुझे विलो ट्रीज़ खुद ब खुद उधर जाकर देखने हैं। पर जो सितंबर होती है वो कहते हैं कोई नहीं तुम केज से ही देख लो, पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे खुद जाकर देखना है। तो वो केज से देखने से इनकार कर देती है। जो उसे बाहर जाने की इच्छा हो रही होती है वो केज में नहीं रहना चाहती। जो बर्ड होती है जब सितंबर उनकी बात नहीं मान रही होती है तो वो खाना खाना भी छोड़ देती है और गाना भी छोड़ देती है। जो सितंबर होती हैं वो इस चीज़ से परेशान होकर अपनी सिस्टर्स के पास जाते हैं उनका ओपिनियन लेने। और जो सिस्टर्स होती हैं उनकी वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी बर्ड है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, यानी ऑब्स्टिनेट मतलब ज़िद्दी है, और जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और तुम अपना बैकफुट मत करना, तुम पीछे मत होना, तो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। उनकी सिस्टर्स बोलती है सितंबर की। सितंबर होती हैं वो उनकी बात मान लेती हैं और वो यही करती हैं जो उनकी सिस्टर्स ने बोला होता है। और जो बर्ड होती है पर वो गाना नहीं गाना चाहती केज के पीछे, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो उदास हो जाती है बहुत ज़्यादा केज के पीछे रहकर।
अगली सुबह जब सितंबर बर्ड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो बर्ड कुछ भी नहीं कहती, और जो सितंबर होती है वो देख के शॉक हो जाते हैं कि जो बर्ड है वो ऐसे ही पड़ी हुई है केज के अंदर, ना वो हिल रही है, अनमूव्ड, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो जो सितंबर होती है वो उसे केज से बाहर निकालती है और रोने लग जाती हैं, और जब उनके जो टीयर्स होते हैं वो उस बर्ड के ऊपर गिरते हैं तो वो बर्ड उनकी तरफ ऊपर सर करके देखती है। होती है वो उन्हें ये कहती है कि मैं केज के अंदर नहीं गाना चाहती, अगर मैं गाना नहीं गाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, वो बर्ड ऐसा कहती है। तो जो सितंबर होती है वो उसे फ्री कर देती है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर जो बर्ड होती है वो उनसे एक प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी वापस घूम के। तो जो उनकी सिस्टर्स होती हैं वो कहती हैं कि तुम तो इतनी बुद्धू हो, तुमने उस बर्ड के बातों पे विश्वास कर लिया, उसने तुम्हें उल्लू बना दिया, तुमने बर्ड के ऊपर इतना विश्वास करके उसे भेज दिया, वो आएगी नहीं वापस, और वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं सितंबर का। जो बर्ड होती है वो फिर से आ जाती है और सितंबर के लिए बहुत ज़्यादा सुरीले गाने गाने लग जाती है। जो सितंबर होती है वो अपनी विंडो का गेट ओपन रखती हैं ताकि जो बर्ड है वो बाहर आ पाए और अंदर जा पाए। जैसे ही धीरे धीरे सितंबर बड़ी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, और उनकी शादी भी हो जाती है किंग ऑफ कंबोडिया से। और जो किंग ऑफ कंबोडिया होते हैं वो वाइट एलिफेंट पे आए थे। और जो उनकी सिस्टर्स होती हैं उनका क्या हुआ, जो सिस्टर्स होती हैं उनकी शादी काउंसिलर्स से हो जाती है। काउंसिलर मतलब जो राजा के साथ वो काउंसलिंग वगैरह करते हैं, कोई अच्छी जो पोस्ट नहीं होती, तो उनकी सिस्टर की उनके साथ उनसे शादी हो जाती है। और जो उनकी सिस्टर होती हैं वो सितंबर से ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं होती। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।